एक के बाद एक रस्में होती जाती हैं। सभी पूरे मन से रस्मों को एंजॉय करते हैं। हल्दी की रस्म भी शुरू हो जाती है। जैसी रस्म वैसी ही साज सज्जा और वैसे ही सबने कपड़ों के लिए भी थीम अरेंज की हुई होती है। राधिका, अर्पिता, चित्रा, श्रुति, स्नेहा और सभी लेडीज पीले या क्रीम रंग के मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं और जेंट्स में भी सभी इसी रंग के हल्के कपड़े पहने हुए हैं। कहने को तो दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी वाला महीना, लेकिन उमंग उत्साह इतना कि राधिका और बच्चों को छोड़कर घर के किसी सदस्य ने स्वेटर तो क्या, एक शॉल तक शरीर पर नहीं रखा है। परम के हल्दी लगना शुरू हो जाती है। वहीं स्नेहा हल्दी लेकर आगे आती है और उसके साथ ही साथ चल रहा नन्हा सा आर्य हल्दी को खाने की कोई चीज समझकर उसमें सबसे पहले हाथ डुबो देता है और कोरी हल्दी के हाथ लेकर मम्मा डांट ना दे इसलिए वहां से भाग जाता है। अर्पिता उसे यूं सबके बीच दौड़ता देखती है कि कहीं कोई बच्चे पर ध्यान न दे पाए और बच्चे को लग जाए, इसलिए उसके पीछे चली जाती है। दूसरी ओर खड़े शान भी आर्य को देखते हैं, सो वो भी उसकी सुरक्षा के लिए ही उसके पीछे चले आते हैं। सुमित स्नेहा की ओर देख आर्य के पास जाने का इशारा करती है और हल्दी लगाना शुरू कर देती है। वहीं अर्पिता आर्य के पास पहुंचती है और उसे गोद में उठा लेती है। आर्य पकड़ से छूटने के लिए अर्पिता के गालों पर हल्दी का हाथ फिरा देता है। सामने शान आकर खड़े हो जाते हैं तो चाचू कहते हुए उनकी ओर लपकता है। शान की गोद में आते हुए उसके हाथ शान के चेहरे से भी स्पर्श होते हुए उनके गले तक जाते हैं, जिससे बची हुई हल्दी शान को भी लग जाती है। शान आर्य को गोद में लेकर वहां से दूसरी ओर चले जाते हैं। वहीं आर्य को देख रही शोभा ये सब देखकर मन ही मन कहती है, लोग सच ही कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती हैं। दो रस्मों का एक के बाद एक होना यूं ही नहीं हो सकता। वहीं आर्य शान के साथ है ये देख सुमित वहां से पीछे लौट आते हैं। अर्पिता, श्रुति, चित्रा, राधिका, शोभा, कमला, शीला और सभी लेडीज के पास ही आकर खड़ी हो जाती है और रस्मों को एंजॉय करने लगती है। स्नेहा और राधु के परिवार से बाकी बच्चे भी आ चुके हैं। प्रीति और महक को देख शोभा कहती है, प्रीति, महक, तो ढोलक की थाप जरा तेजी से तो दो, गाना बजाना, मंगल गान भी तो थोड़ा बहुत कर लिया जाए। थोड़ा बहुत क्यों, हम सब तो मन भर कर गाना बजाना करेंगे। प्रीति और महक एक साथ बोली और ढोलक पर थाप देकर एक के बाद एक गीत गाने लगती हैं। वहीं परम के हल्दी लग जाती है। प्रेम भी अपनी बाकी इच्छाओं को पूरी करते हुए राधु को खुद ही हल्दी लगा देते हैं और अपने ही हाथ से खुद भी लगा लेते हैं। प्रशांत सबकी वीडियोग्राफी करवाते हैं। रस्म एंजॉय करते हुए ही स्नेहा, श्रुति, अर्पिता, शोभा, कमला और शीला से पूछते हुए मेहमानों का परिचय पा उचित आवभगत भी करती जाती हैं। वहीं प्रेम, प्रशांत, नमन यानी स्नेहा का भाई भी सबकी मदद करते हैं। अर्पिता को सबसे उचित तरीके से घुलता मिलता देख शीला प्रसन्न हो मन ही मन कहती है, लड़की इतनी भी बुरी नहीं है। धीरे धीरे रस्में पूरी हो जाती हैं तो सभी मेहमानों को कमरों में ठहराकर अपने अपने कमरों में जाकर स्नान वगैरह कर नीचे चले आते हैं। सबके आने पर शोभा मुस्कुराते हुए बोली, आज तो शादी संपन्न होने तक सभी की खाना बनाने की मैंने छुट्टी कर दी है। खानसामा यानी एक रसोइया नियुक्त कर दिया है जो सुबह दोपहर शाम खाना बना दिया करेगा। तो मेरी प्यारी बहुओं, जीजी और छोटी, सब खूब मन से हर फंक्शन को एंजॉय करो। ये तो बड़ी अच्छी वाली न्यूज दे दी शोभा। सच में फंक्शन में थे तो लग रहा था कि शाम को कैसे क्या करेंगे, लेकिन अब तो कोई टेंशन ही नहीं, बस ऑर्डर दो और कुछ ही देर में खाना तैयार। कमला ने कहा तो शोभा बोली, हाँ जीजी, तभी तो किया ऐसा। इस कारण हम महिलाएं भी कोई फंक्शन एंजॉय कर ही नहीं पाती थी। माँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सब फ्री हैं। प्रेम ने उत्साहित होकर पूछा, जिसे देखकर शोभा बोली, हाँ हाँ प्रेम, फिर ठीक है, तो क्यों ना अब हम सभी इस समय को कुछ फैमिली प्ले टाइम के रूप में बिताएं, यानी कुछ गेम खेलें जिसमें चैलेंजेस भी हों और ढेर सारी मस्ती भी, जिन्हें खेलते हुए हमारी सारी थकान ही दूर हो जाए। प्रेम की बात सुन प्रशांत एक्साइटेड होकर बोले, वाह भाई, आइडिया तो बहुत अच्छा है, बड़ा ही मजा आएगा इसमें। हाँ प्रशांत, तो फिर चलो सभी चलकर महफिल सजाते हैं। आप सभी लेडीज यहीं बैठिए, हम लोग पहले जाकर वहां महफिल सजाने के लिए थोड़ी सी जगह तो बना लें। नमन, प्रशांत, सुमित भाई, चलो, प्रेम ने कहा और दोनों कमला के कमरे से रेंट पर लाए हुए गद्दे, चादर और एक पिलो सब लेकर आते हैं। प्रेम, सुमित, नमन गद्दा बिछाते हैं तो शान अपने रूम में संभाल कर रखी हुई लाइट्स और एक कलरफुल रोशनी फेंकने वाला बल्ब सब अरेंज कर लगा देते हैं। चारों ओर आर्टिफिशियल पौधों वाले गमले खड़े कर देते हैं। सभी 15 मिनट में वहां का पूरा कायाकल्प कर देते हैं। सब तैयार है, ये देख प्रेम चित्रा से कहते हैं, तो प्ले अरेंज करने वाला डिपार्टमेंट चित्रा जी, अब तक आपने गेम सोच ही लिया होगा कि क्या खेलना है, तो अब सबको गेम के रूल्स बताओ जिससे कि गेम शुरू किया जा सके। प्रेम की बात सुनकर चित्रा बोली, अवश्य जीजू, और मुस्कुराने लगती है। राधिका उसकी इस ठिठोली को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर कहती है, हमें बहुत खुशी हुई तुम्हें वापस यूं हंसता मुस्कुराता देख। राधु को सुन चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, अब बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले जरा गेम का ही मजा लेते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ अवश्य चित्रा, राधिका ने कहा तो चित्रा आगे बढ़ती हुई कहती है, हाँ मैंने गेम प्लान कर लिया है और जस्ट अभी अभी किया है, तो अर्पिता से डिस्कस नहीं कर पाई, सॉरी अर्पिता। चित्रा ने अर्पिता से कहा और बाकी सबसे बोली, क्योंकि हमारे यहाँ सभी को गाने तो आते ही हैं, नए हो या पुराने, तो मैंने सोचा है कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज करते हुए यहाँ सब 2 भागों में बैठ जाते हैं और फिर पेयर में शब्दों का खेल खेलते हैं। यानी एक कोई शब्द बोलेगा, उसे सुनने के बाद जो भी शब्द जहन में आए वो बोल दो, फिर आगे एक और,
फिर एक और अंत में जिसने भी 5 सेकंड से ज्यादा समय लिया उस पर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा और उसी शब्द के इस्तेमाल से रिलेटेड एक गाना गाना पड़ेगा। लेकिन खास बात यह होगी कि जिस भी टीम के सदस्य ने पहला शब्द बोला है तो उसके पार्टनर को ही अगला शब्द बोलना होगा। कहकर चित्रा खामोश हो जाती है। चित्रा की बात सुन प्रेम बोले, गेम तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ सदस्य यहाँ ऐसे हैं जिनका पार्टनर ही नहीं है, तो उसके लिए क्या सोचा है तुमने चित्रा? उनके लिए सोचा है ना, गेम के लिए बचे हुए सदस्यों में से वो अपना पार्टनर खुद ही चुन ले, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होगी ना। ओके, आइडिया अच्छा है चित्रा दी, श्रुति बोली। और अपनी बात खत्म कर चित्रा ने शान की ओर देखा, लेकिन शान तो चोरी चुपके अर्पिता को देख रहे हैं जो चित्रा के पीछे शोभा के पास खड़ी होती है। ठीक है, फिर मैं ही गेम के लिए पार्टनर सजेस्ट कर देती हूँ। परम, अभी के लिए श्रुति के साथ एंजॉय करो। नमन, आपकी और चित्रा की अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, तो आप चित्रा के साथ इस गेम को खेलेंगे और प्रशांत आप अर्पिता के पार्टनर बनेंगे। ठीक है, किसी को कोई समस्या तो नहीं? शोभा ने शान को देखते हुए कहा। और शोभा की बात सुनकर शान और अर्पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नजरें चुराकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं शोभा जी का निर्णय सुनकर चित्रा के चेहरे पर छाई मुस्कान गायब हो जाती है, जिसे देख राधिका दूर से ही उसे चेहरे पर मुस्कान रखने का इशारा कर देती है और गर्दन हिलाकर चित्रा हल्का सा मुस्कुराती है और सभी को अपने पार्टनर के सामने ही बैठने को कहती है। महक और प्रीति दोनों बस एंजॉय करने के लिए वहीं बैठ जाती हैं। चित्रा कहती है, पहले कौन शुरू करेगा इसका निर्णय करने के लिए टॉस करते हैं। ठीक है चित्रा, कहते हुए प्रेम ने अपने हाथ में कॉइन निकाल कर रखा और बोले, तो बताओ हेड या टेल्स? हेड, राधिका ने कहा। तो प्रेम जी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोले, मुझे पता था कि तुम हेड ही बोलोगी। ओके कहकर प्रेम जी सिक्का उछालते हैं और सभी उत्साहित होकर सिक्के की ओर देखते हैं जो कि नीचे जमीन पर पड़ा हुआ टेल दर्शाते हुए मुस्कुरा रहा है। टेल आया है, यानी शुरुआत हम बॉयज करेंगे और हमेशा की तरह इस गेम की शुरुआत घर के बड़े सदस्यों के साथ होगी। तो शुरुआत करते हैं बड़े पापा यानी ताऊ जी से। कहते हुए प्रेम ने अपनी ताऊ जी की ओर इशारा किया, जिसे देख वो बोले, कमला, बच्चे अगर कह रहे हैं तो फिर शुरू ही करते हैं। मेरा शब्द है दिन, जिसे सुन कमला ने कहा रैन। प्रेम के ताऊ जी, सपना। कमला, नैन। ताऊ जी, आंसू। कमला, खुशी। इसके बाद ताऊ जी आगे क्या बोले यही वो सोचने लगते हैं, जिससे कि समय निकल गया और उसे देख चित्रा बोली, आप पर 1 अंक से लीड प्राप्त कर ली हम लोगों ने, सो नियम के अनुसार अब खुशी शब्द के इस्तेमाल वाला कोई सॉन्ग गाइए। ना भाई, ये गाना मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए तो माफ कर दो। ताऊ जी ने कहा तो चित्रा बोली, ठीक है, फिर आप और आपके साथी इस गेम से आउट हुए। अब आप दोनों बाहर प्रीति और महक के पास ही जाकर बैठिए। ठीक है चित्रा, कहते हुए कमला और ताऊ जी दोनों प्रीति और महक के पास जाकर बैठते हैं। उसके बाद चित्रा बोली, जीजू, शब्द खत्म आपकी टीम में हुआ था तो शुरू भी अब आप ही करेंगे। ठीक है, हम भी हार मानने वालों में से नहीं है, इस बार पापा मैदान में उतरेंगे, ठीक है? प्रेम जी नपेंद्र जी की ओर देखते हुए बोले। ये सुन शोभा बोली, मैं तो खेलने से पहले ही सरेंडर करती हूँ प्रेम, इनसे तो मैं वैसे भी हार ही जाऊंगी। और उठकर बाहर कमला के पास जाकर बैठ जाती हैं। वहीं शीला जी राधु से कुछ देर में आने का बोल वहां से उठकर चली आती हैं। ये ठीक नहीं आंटी जी, बिन खेले हार मान ली आपने। चित्रा ने शोभा से कहा तो उसकी बात सुन राधु बोली, क्योंकि इसी हार में ही इनकी जीत है चित्रा, चलो अब गेम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है राधिका, हम आपकी तरफ से गेम में आउट हुए हैं तो अगला शब्द भी हमारी ओर से ही कोई बोलेगा, तो इस बार राधु तुम ही शुरू करो। हम चित्रा, हम शुरू हो गए तो गेम खत्म ही नहीं होगा, हमें तो अंत के लिए ही रहने दो, फिलहाल आप सभी कंटिन्यू करो। कहते हुए राधु ने एक नजर प्रेम की ओर देखा, जो राधु की इस बात पर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। ये भी सही कहा, तो फिर स्नेहा भाभी आप ही शुरू कर दो। चित्रा ने स्नेहा की ओर मुखातिब होते हुए कहा। स्नेहा आगे कुछ कहती तब तक आर्य के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो स्नेहा ये कहकर वहां से चली जाती है। अभी तुम लोग ही कंटिन्यू करो, मैं आर्य के पास जाती हूँ। वहीं परम का फोन रिंग होता है तो वो प्रशांत को बताकर वहां से निकल जाते हैं। चित्रा परम को जाते हुए देखकर कहती है, ठीक है, अब तो एक ही विकल्प शेष है, अर्पिता। तो अर्पिता, अब प्लीज तुम ही ध्यान से खेलकर हमें लीड मिला सकती हो। और चित्रा की बात सुन अर्पिता बोली, हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी सब तो ठाकुर जी जाने। अर्पिता की बात सुन शान मन ही मन बोले, हारना तो मुझे ही है, मेरी हार में ही मेरी जीत होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा तंग करना तो मेरा भी बनता है अप्पू। वहीं अर्पिता मन ही मन कहती है, हम इनसे तो कभी जीत ही नहीं सकते, हमें तो इन्हें जीतते हुए देखना ही भाता है। चित्रा जी सो माफ कीजिएगा, हारेंगे हम ही, लेकिन तंग करना तो बनता है। सोचते हुए एक शब्द बोलते हुए वो गेम शुरू करती है। 7 शान, स्वर। अर्पिता, सरगम। शान, गीत।